नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। बाघ के आतंक से निजात दिलाने के लिए आज कानिया और उसके आसपास के दर्जनों ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कॉर्बेट प्रशासन का किया घेराव। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे गांव में आजकल बाघ का आतंक छाया हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। उसी को लेकर आज जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए दर्जनों ग्रामीणों ने घास मंडी से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय तक जुलूस निकाला और कॉर्बेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और कॉर्बेट कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए एक सभा का आयोजन किया। सभा का संचालन करते हुए किसान संघर्ष समिति के संयोजक ललित उप्रेती ने कहा कि जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर बाघ के और तेंदुए इलाके में घूम रहे हैं। हर गांव के अंदर 2-3 बाघ और 2-3 तेंदुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि कल 2 बाघों का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर कई और बाघ घूम रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि कॉर्बेट प्रशासन अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहे हैं। वहां ग्रामीण के बीच में संवाद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गांव के लोगों के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि 2 टाइगरों को रेस्क्यू कर लिया है और हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है। जल्दी ही ग्रामीणों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाई जाएगी। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉर्बेट समाचार। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं आज ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे को एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में निदेशक धीरज पांडे ने जो बताया, जरा आप भी सुनिए। मंत्री और नंबर 2 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड देहरादून द्वारा कॉर्बेट निर्देशक टाइगर रिजर्व पानी के मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। इनके भय से ग्रामीण इलाके ही नहीं बल्कि नगर के लोग भी असुरक्षित हैं। महोदय, हम आपसे निम्न बिंदु का समाधान चाहते हैं। नंबर 1, जंगली जानवरों द्वारा किसी भी व्यक्ति के घायल हो जाने पर उसके समूचे इलाज व प्राइवेट अस्पताल के बिल भुगतान की जिम्मेदारी कॉर्बेट प्रशासन उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाई जाए व घायलों को 5 लाख तथा गंभीर घायलों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, जंगली जानवरों द्वारा फसलों व मवेशियों के नुकसान पर रोक लगाई जाए व नुकसान होने पर बाजार की दरों के अनुरूप किसानों व ग्रामीणों को तत्काल मुआवजे का भुगतान किया जाए। नंबर 3, किसी भी जंगली जानवर के हिंसक आदमखोर हो जाने पर मारने का अधिकार गाँव वालों को दिया जाए। नंबर 4, जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु होने पर मृतक परिवार के आश्रितों के मुआवजे की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए। नंबर 5, कंडी मार्ग रामनगर कालागढ़ कोटद्वार मोटर मार्ग जो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, इसे आम यातायात के लिए खोला जाए। नंबर 6, वन व दैनिक कर्मचारियों को सुरक्षा में गश्त लगाने से पूर्व हथियार उपलब्ध कराए जाएं व उनके बीमा की जाए। जैसे कि हमने अभी आपके देखे कॉर्बेट के अंदर भी जो कर्मचारी थे वो भी सुरक्षित नहीं है और उन 2 को भी मार दिया गया। अतः महोदय, निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के कारण ग्रामीण व शहर क्षेत्र गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिससे एक बड़े आंदोलन की हाट पैदा हो सकती है। आपसे तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने की अपील करते हैं। उसी के साथ आपको ये जो है ज्ञापन को देखिए, जो इसमें 6 बिंदु हैं, मैं अपनी बात रख लूँ, इनमें आपने पढ़ा, आपको जानकारी है। इसमें से अधिकतर बिंदु ऐसे हैं जो नीतिगत पॉलिसी लेवल है, तो उसको हम सक्षम स्तर को प्रेषित करेंगे, आपकी भावनाओं से भी अवगत कराएंगे। जो 5वां बिंदु है कंडी मार्ग से संबंधित, वो माननीय उच्चतम न्यायालय में गतिमान है। उसमें हमने एफिडेविट लगा के उनसे रिक्वेस्ट करी है माननीय न्यायालय से कि इसमें जल्दी निर्णय किया जाए। ये बहुत पुराना मार्ग है, तो उस बारे में हम प्रयासरत हैं, लेकिन क्योंकि मामला अभी माननीय न्यायालय के अधीन है, उसका चल रहा है प्रोसेस में, अलग से आपसे बात करूँगा। तो वो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में वो प्रकरण अभी गतिमान है। इस पर अभी मैं बहुत ज़्यादा कोई कमेंट अपनी तरफ से कर नहीं सकता। लेकिन बाकी जो जैसे वन कर्मचारियों की सुरक्षा की बात आपने करी, अभी हमने उनको ADS एंटी डिटरेंट स्प्रे हैं वो हमने प्रोवाइड करे हैं।
हमने स्मार्ट स्टिक्स प्रोवाइड करी हैं, हथियारों की डिमांड हमने दी है, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। बीमा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम काम कर रहे हैं और केवल उन्हीं कर्मचारियों का, हमारे कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि दैनिक कर्मचारियों का भी बीमा जो है वहाँ हो, उसकी बात भी हम लोग कर रहे हैं। के द्वारा जो है ग्रामीण बहुत परेशान है, आज आपके पास आए हैं, किन विषयों पे बात हुई और आपके द्वारा अब क्या किया जाएगा इस पे? देखिए, कानिया क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बाघ वहाँ पर दिखाई दे रहा था और पहली घटना जो पशु क्षति की हुई उसके बाद से उसको ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा था। कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स के माध्यम से मूवमेंट पे भी नज़र रखी गई। पास आए हैं, इनकी अपनी समस्याएं थीं। ये लोग चिंतित हैं कि गांव में इस प्रकार से बाघ देखे जा रहे हैं और उनके द्वारा पशु क्षति की घटनाएँ हुई हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने आशंकाएँ व्यक्त की हैं और एक ज्ञापन हमें दिया है, जिस पर हम लोग ने कुछ निर्णय हमने ऑन द स्पॉट किए हैं, किस प्रकार से इनकी सुरक्षा और सुदृढ़ की जा सकती है और बाकी जो नीतिगत निर्णय है उसके संबंध में उच्च स्तर का अवगत कराया जाएगा। सर, बहुत लंबे समय से जैसे ये दिक्कत चल रही है टाइगर की, तो कोई ठोस जैसे उपाय जो है दिखता नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं इसको लेके आप थोड़ा सा? देखिए, टाइगर्स तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लैंडस्केप में हर जगह बड़े हैं। पिछले 4 साल में अगर हम देखें तो टाइगर रिजर्व ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जो वन क्षेत्र हैं उनमें भी टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और चुनौतियाँ भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं। मानव वन्य संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं क्योंकि क्षेत्र सीमित है और टाइगर्स की संख्या भी आनुपातिक रूप में काफ़ी ज़्यादा है। इसको एक चैलेंज की तरह हमने लिया है और हमारी प्रयास यही होता है कि इस तरीके की कोई भी टाइगर या लेपर्ड के स्ट्रे होने की घटना अगर प्रकाश में आती है तो उसमें हम लोग तुरंत, हमारी 3 क्विक रिस्पॉन्स टीम्स तैनात हैं जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स हैं और हमारे ट्रेंड स्टाफ है, वो तत्काल मौके पर जाके कार्रवाई करते हैं। हाँ, इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक होता है क्योंकि टाइगर को ट्रैक करने में समय लगता है और उसके बिहेवियर को स्टडी करने में भी समय लगता है थोड़ा। इसी कारण से 6-7 दिनों में जब हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको ट्रैक कर लिया, उसके बाद इसको 4 घंटे के ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया। सर, एक पीड़ित के पिता आए थे अंकित के, जिसको टाइगर ने हमला किया था, इलाज के दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, तराई पश्चिमी वन क्षेत्र का ये मामला है, ये आज इन्होंने अपनी बात रखी है, इनसे हम वार्ता कर रहे हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार से इनकी मदद की जा सकती है। देखिए, पिछले कई दिनों से कानिया और कॉर्बेट का जो लगे हुए गाँव हैं वहाँ बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है बाघ उस क्षेत्र के अंदर मूवमेंट कर रहा था और हमने देखा कि पिछले करीब 10-15 दिनों से लगातार बाघ जो है गायों पर हमला कर रहा था और करीब वहाँ 5 से 6 गायों को उसने मार दिया था। उसी का आक्रोश गांव वालों के अंदर था और हमने देखा कि हाथी डंगर के अंदर एक महिला को मार दिया, एक को घायल कर दिया। तो इन सब का आक्रोश लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे, सुरक्षा की गुहार लगाने आए थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास, यहाँ के डायरेक्टर के पास से, कि भाई हमारी सुरक्षा की जाए। और जंगली जानवर इतने बढ़ गए हैं, हमारी ना हम खेतों में जा सक रहे हैं, ना पानी लगा सक रहे हैं, ना फसलों को अपनी देख पा रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग का डायरेक्टर से मिलने का मेन हमारा मकसद था अपनी सुरक्षा का गुहार लगाने की। डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमने 2 बाघ रेस्क्यू कर लिए हैं कल रात और अभी वहाँ पर बहुत सारे बाघ हैं और जब तक वो बाघ रेस्क्यू नहीं होंगे तब तक हम लोग वहाँ से हमारे जो कैमरे हैं वो नहीं हटाएंगे और सुरक्षा के लिए हम लोग लाइट की वगैरह व्यवस्था, जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो लगातार दिन रात वहाँ पर ड्यूटी पर लगे रहेंगे।